हाय गाइस, वेलकम। दिस इज योर समीर कोहली सर। ढूंढो ढूंढो, स्क्रीन में कहीं एक छोटे से सर छुपे हुए हैं। वहां पर मैं हूं। दिस इज मी। ये रहा, ये रहा, ये रहा। तो फिलहाल मेरे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरा लेक्चर, जो मुझे तुम लोग को यहाँ पर या यहाँ पर कराना है। सो सी व्हाट आई एम राइटिंग एंड डू व्हाट आई एम डूइंग। क्योंकि ग्रेविटेशन में बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी, बहुत फोर्सेस ऐसी होती हैं जो होती हैं बट फील नहीं हो पाती। बहुत चीजें ऐसी होती हैं जो होती हैं मगर नजर नहीं आती। दिस इज व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट ग्रेविटेशन। तो लास्ट लेक्चर में हमने करा था न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये फर्स्ट लॉ नहीं है, ये सेकंड लॉ नहीं है, ये थर्ड लॉ नहीं है, ये यूनिवर्सल लॉ है। ये पूरे ब्रह्मांड में लगता है और इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज। ध्यान से देख लो। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हमने पढ़ा था F इज इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। लास्ट लेक्चर जहां मैंने खत्म किया था वहां मैंने एक क्वेश्चन दिया था, इफ डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज इज हाफ्ड। हाफ्ड का मतलब होता है आधा कर दिया जाए तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन को क्या फर्क पड़ता है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सबसे पहले लिखोगे F बिकम्स F डैश। माना F बन गया F डैश एंड R बिकम्स R बाय टू। हाफ का मतलब होता है R बाय टू, किसी भी चीज का हाफ। तो देयर फोर F डैश बराबर होगा G m1 m2 अपॉन R बाय टू का होल स्क्वायर। F डैश बराबर होता है G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर बाय टू का स्क्वायर होता है 4। अपॉन का अपॉन ऊपर आ जाता है, ये ध्यान से देख लेना। F डैश बराबर आ जाएगा 4, ऊपर आ जाएगा, अंदर बचेगा G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। एक स्मार्ट बच्चा बोलेगा G m1 अपॉन m2 अपॉन आर स्क्वायर को हम लिख देंगे F डैश इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स F काय को, क्योंकि जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू F। अब दिक्कत नहीं होगी, F डैश की जगह लिखोगे न्यू फोर्स इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ओरिजिनल फोर्स। न्यू फोर्स इज 4 टाइम्स ओरिजिनल फोर्स। सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि हम बस आगे बढ़ते जाएं और फिर पीछे का भूलते जाएं। हमसे किसी ने पूछा व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसे कहां कहां महसूस किया जा सकता है, कहां कहां पर इसे फील किया जा सकता है कि हाँ ये दो बॉडीज जो आपस में अट्रैक्ट हो रही हैं और लग भी रहा है अट्रैक्ट हो रही हैं, तो वो किसकी वजह से अट्रैक्ट हो रही हैं। तो इसका सबसे पहला पॉइंट है, वर्ड देख लेना। इट इज द क्या बोला वो, इट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। इट इज द gravitational force which holds sun and earth and makes earth move around the sun। यही वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इसी बात को थोड़ा सा और, द टाइड्स, हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स, द टाइड्स इन सी are formed by the rising and falling of water levels in sea are also to due to gravitational force of attraction between
moon and sun on the water on अर्थ। मून का भी और सन का भी जो अट्रैक्शन ऑन दी वाटर ऑफ अर्थ है। एक आता है केपलर्स लॉ ऑफ मोशन, वो हमारे कोर्स में नहीं है। केपलर्स लॉ ऑफ मोशन सिंपल लॉ है, इसमें कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है, मगर अब जरा ध्यान से समझना, ध्यान से। ये 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए आपको मिलने वाले हैं। समझना, 1 2 3 4 5 6 7, ये आपको मिलने वाला है। तो आप बोलोगे वाह, मैंने कहा ये 1 करोड़ रुपए आपको और एक बंदे और को मिलने वाला है। 1 2 3 4 5 6 7, एक और बंदे को मिलने, आपको और एक और बंदे को मिलने वाला है। आपस में शेयर कर लेना, आपस में शेयर कर लेना। तो आप खुश हो गए या दुखी हो गए? तो ऑब्वियसली जिसको ये ऑफर मिले, कहीं ना कहीं वो दुखी होगा। इतने में अगर मैं ये बोल दूं कि 1 2 3 4 5 6 7 ये रुपए मिलने वाले हैं 1 लाख लोगों को। कितने लोगों को? 3 और 2 5, 1 लाख लोगों में बटेंगे। तो बच्चा क्या बोलेगा, सर ये 5 जीरो से ये 1 2 3 4 5 कट जाएंगे, हर बंदे को 100 रुपए मिलेंगे। ऐसे केस में अगर मैं आपको बोलूं आपको मिलेंगे, तो शायद आप लेने भी ना हो। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि इन सारे केसेस में ऊपर वाली वैल्यू सेम है, ऊपर वाली वैल्यू सेम है, और नीचे वाली वैल्यू हर केस में बढ़ती जा रही है। तो हिंदी में बात करेंगे हम, तो जब जब नीचे वाली वैल्यू बढ़ेगी तो टोटल एक्सप्रेशन की वैल्यू कम हो जाएगी। जब जब डिनोमिनेटर वाली वैल्यू बढ़ेगी, टोटल वैल्यू कम हो जाएगी। ये प्लीज याद रख लेना। अगर ये रिलेशन आपको आता है ऑलरेडी तो कोई बात नहीं, हमने हिंदी में एक बात आपको बोल दी। अगर ये रिलेशन आपको ऑलरेडी नहीं आता तो कृपया करके इसको सीख लीजिएगा। इतने में एक बच्चा बोलता है कि सर आप बोलते हो कि सन और मी, हम दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। मैंने कहा यस, बिल्कुल यस। बच्चे ने बोला सर आप बोलते हो कि अर्थ एंड मी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। मैंने कहा यस। तो उसने बोला कौन किसको ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है? तो मैंने कहा जिस फोर्स से अर्थ आपको अट्रैक्ट कर रही है, उसी फोर्स से आप भी अर्थ को अट्रैक्ट कर रहे हो। मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज सेम। जिस फोर्स से मैं अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा हूं, उसी फोर्स से अर्थ भी मुझको अट्रैक्ट कर रही है। तो बात समझ आ गई। बच्चे ने बोला चलो सर इस फोर्स को लेट अस से दैट दिस फोर्स इज, मान लेते हैं कैपिटल एफ है, ये फोर्स है जिससे हम एक दोनों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर बात समझ आ रही है? मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही। तो सर वाई इज इट ऑलवेज दैट वी फॉल टूवर्ड्स अर्थ, नॉट अर्थ टूवर्ड्स अस? सर हमेशा हम ही अर्थ की तरफ गिरते हैं, अर्थ हमारी तरफ नहीं गिरती। तो मैंने कहा ओके बेटा, आपने जो इस समय काम कर रहे हो, आप इस समय मेरे को कह रहे हो कि सर व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड 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 कलर ढूंढ रहा हूं, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आपने मुझे फंसा दिया, बातों बातों में हाँ 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 करते करते मैं भी फंस गया। वो कहते हैं व्हाट इज द, सर अगर ध्यान से देखो, ऐसा क्यों है कि हम ही हर बार
अर्थ की तरफ गिरते हैं, मैं बड़ा हो गया, अर्थ हमारी तरफ कभी भी नहीं गिरती। ऐसा क्यों होता है? तो क्योंकि आप ही ने बोला टू एवरी फोर्स ऑफ एक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू फोर्स ऑफ रिएक्शन। जिस फोर्स से हम अर्थ को अट्रैक्ट कर रहे हैं उसी फोर्स से अर्थ भी हमको अट्रैक्ट कर रही है, तो हम ही अर्थ की तरफ गिरते हैं, अर्थ हमारी तरफ क्यों नहीं गिरती? और मान लिया दैट दिस इज द फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड द सन। तो मैंने कहा अब जरा आपने मेरे को दो लॉज के बीच में रिलेशन लाने को बोला है, मैं थोड़ा सा सेकंड लॉ में जाऊंगा। बाय डेफिनेशन वी हैव F is equals to ma by Newton's second law of motion। अगर क्लास 7 है तो बाय न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। मैंने कहा ओके, तो मैंने कहा देयरफॉर ये जो F आपने बड़े वाला F लिखा है, F बराबर होगा me अपॉन इंटू ए, एंड यही F बराबर होगा mm अपॉन am। बच्चे ने कहा मुझे समझ नहीं आया, मैंने कहा मैं समझाता हूं। me का मतलब है मास ऑफ अर्थ, ए का मतलब है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अर्थ। मैंने कहा ओके। एम का मतलब है मास ऑफ मी की जगह हमने एक वर्ड यूज कर दिया, मी की जगह बच्चे ने बोला सर मी वर्ड हटा दो, मास ऑफ बॉडी कर दो। मास ऑफ क्या कर दो सर? बॉडी। ये बी स्मॉल और ये बी, तो ये स्मॉल बी मास ऑफ बॉडी कर दो, और ए बी जो कर दो वो कर दो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन बॉडी। आराम से मुझे पॉज कर लो, मैं सोने जा रहा हूं, पहले इतना पॉज कर लो, पहले इतना पॉज कर लो, फिर इसके आगे कंसेप्ट को देखना। तो बच्चा बोलेगा ए बराबर हो जाएगा सर, ए बराबर हो जाएगा एफ अपॉन एम ई, और जो ए बी बराबर हो जाएगा अगर साथ हो तो ए बी बराबर हो जाएगा एफ अपॉन एम बी। एक्सेलरेशन इनटू बॉडी आ गई, एक्सेलरेशन इनटू अर्थ ये आ गई। थोड़ा ध्यान से देख लो, हम इसको अगले पेज पे लेके जा रहे हैं। एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ आ गई एफ अपॉन एम ई, और एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी आ गई एफ अपॉन एम बी। अगर आज वाली क्लास का कंसेप्ट क्लियर है तो ऊपर वाली चीजें तो दोनों की सेम है, ऊपर वाली चीज दोनों की सेम है, मगर नीचे वाली चीज में बहुत फर्क है। एज वी नो मास ऑफ अर्थ इज वेरी मच मोर देन मास ऑफ बॉडी। मास ऑफ अर्थ है, अगर ध्यान से देखें तो बच्चा बोलेगा सर मास ऑफ अर्थ अप्रोक्सीमेटली 6 इंटू 10 की पावर 24 kg है, बॉडी मैक्सिमम 100 किलो 125 किलो तक की होगी, तो मास ऑफ अर्थ इज मच मोर देन मास ऑफ बॉडी। सर आपने हमें सिखाया था जैसे नीचे वाली वैल्यू बढ़ेगी तो टोटल वैल्यू कम हो जाएगी। टोटल वैल्यू यहाँ 50 लाख आ गई थी और यहाँ 1 करोड़ आ गई थी। जब जब डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ेगी टोटल वैल्यू कम आ जाएगी। दिस इंप्लाइज सर ये जो टोटल वैल्यू है, एक्सेलरेशन ऑन अर्थ इज वेरी वेरी लेस देन एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी। अब इसको इंग्लिश में लिखना हो तो लिखोगे इट इज ड्यू टू लार्ज मास ऑफ अर्थ ड्यू टू विच the acceleration produced in earth is negligible। अट्रैक्ट तो वो उसी फोर्स से करती है, मगर 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 आपको मास कम होने की वजह से एक्सेलरेशन ज्यादा होती है और मास ज्यादा होने की वजह से एक्सेलरेशन कम होती है। अमीर दो तरीके से बना जाता है, या तो बहुत कॉस्टली चीज बनाओ और कम लोगों में बेचो, या फिर कोई बहुत सस्ती चीज बनाओ और ज्यादा लोगों में बेचो। तो ज्यादा नंबर इनटू कम पैसे, कम लोग
इनटू ज्यादा पैसे, ये कंसेप्ट यूज हुआ है इस छोटे से लेक्चर में अबाउट ग्रेविटेशन एंड इट इज ड्यू टू द एक्सट्रीमली लार्ज मास ऑफ अर्थ। अर्थ का मास बहुत ज्यादा होता है जिस वजह से अर्थ के अंदर एक्सेलरेशन बहुत कम प्रोड्यूस होती है। अगर मैं ये समझा पाया हूं तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। ये लेक्चर, पहला लेक्चर 2 बार देखना, उसके बाद ये वाला लेक्चर कंफर्टेबल रहेगा फिलहाल के लिए। योर समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता।